नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर और न्यूट्रिनिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। समझेंगे ओसीडी को गहराई से और ये भी समझेंगे कि क्यों ओसीडी एक बीमारी नहीं है। क्यों ओसीडी एक बीमारी नहीं है, इस बात को आज हम समझेंगे और ये ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि तब ही आप अपना सही तरीके से इलाज कर पाओगे, अपने आप को ठीक कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न है कि ओसीडी में थॉट्स जो आपको आते हैं उनका आना बीमारी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक कार्य है। जो थॉट्स आपको आते हैं वो बाकी लोगों को भी आते हैं, जिनको आप नॉर्मल मानते हो, हेल्दी मानते हो, अच्छे मानते हो, सही मानते हो, बिल्कुल। तो बाकी लोगों को भी आते हैं। जो थॉट्स आपको आते हैं ये बहुत सारे लोगों को आते हैं, बहुत ही सारे लोगों को आते हैं जो थॉट्स आपको आ रहे हैं। लेकिन अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर, अगर आप ये कह रहे हो कि बाकी लोगों को भी आते हैं लेकिन हमें बाकी लोग तो सफ़र करते हुए नहीं दिखते हैं। ज़रूर, ये बात सच है, बाकी लोग सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन उसका एक कारण है। कारण क्या है? बाकी लोग डरते भी नहीं हैं। आप डरते हो, आप परेशान होते हो, आप घबराते हो उन थॉट्स के आने से। बाकी लोग नहीं घबराते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं अपने विचारों से। बाकी जिनको आप नॉर्मल मानते हो उनको भी यही विचार आते हैं जो आपको आते हैं। बिल्कुल, वो आपसे अलग नहीं है या आप किसी से अलग नहीं हो। आप हमसे अलग नहीं हो, आप इस दुनिया से अलग नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आप भी इस दुनिया के जैसे ही हो, आप भी नॉर्मल लोगों के जैसे ही हो। विचार तो सबको आते हैं नेगेटिव, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं। हार्मफुल थॉट्स हुए, चाहे रिलीजियस थॉट्स हुए, चाहे भगवान को लेकर कोई बुरा थॉट हुआ, ये नॉर्मल लोगों को भी आते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके अंदर ये विश्वास लाना चाहता हूँ कि आप कोई बीमार व्यक्ति नहीं हो, आप बीमार नहीं हो, आप किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हो। ओसीडी कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीमारी अगर है तो बाकी लोग फिर कैसे सही रहते हैं जिनको वही थॉट्स आते हैं। अगर बीमारी है तो बाकी लोग जिनको ये थॉट्स आते हैं उनको क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि बीमारी अगर है तो वो सब पर असर करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पर असर कर रही है, दूसरे व्यक्ति पर वो असर नहीं कर रही है, उसको बीमारी नहीं कहेंगे। बुखार आपको होगा तो आपको भी परेशानी होगी, मुझे होगा तो मुझे भी होगी। टाइफाइड आपको होगा तो आपको भी दिक्कत होगी, मुझे होगा तो मुझे भी दिक्कत होगी, किसी और व्यक्ति को होगा तो उसको भी दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। इसको बीमारी बोलते हैं। उसको बीमारी नहीं हम कह सकते कि एक इंसान को अगर वो विचार आ रहे हैं, ओसीडी वाले विचार आ रहे हैं, तो एक इंसान तो इतना ज़्यादा डर रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है और दूसरे व्यक्ति पर असर ही नहीं हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को कुछ हो ही नहीं रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर समझ का सारा खेल है, बीमारी नहीं है। बीमारी क्योंकि होगी तो वो सब पर असर करेगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है, गहराई से समझनी है, बिल्कुल। दूसरा रीज़न, जैसा हमें साधारण बताया जाता है कि सेरोटोनिन की कमी के कारण ओसीडी हो जाती है, ये बात भी सच नहीं है। ये बात भी सच नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि सेरोटोनिन की कमी को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेरोटोनिन को पूरा करना, सेरोटोनिन के लेवल को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। दवाई खाने के बाद वो पूरा हो जाता है। सेरोटोनिन का लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, और 1 महीने के अंदर ही वो बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। लेकिन सेरोटोनिन के लेवल के बढ़ने के बावजूद भी जो दवाई खा रहा होता है पेशेंट, वो ठीक नहीं होता है। उसको फिर भी दिक्कत होती है, उसको फिर भी परेशानी होती है, उसको फिर भी विचार आते हैं, उसके अंदर फिर भी घबराहट रहती है, उसके अंदर फिर भी डर रहता है और वो फिर भी सफ़र करता है, फिर भी वो परेशान होता है, फिर भी उसे दवाइयाँ खानी पड़ती है, फिर भी वो सफ़र करता है और फिर भी वो दवाइयाँ खाता रहता है इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाएगा। और लोग आते हैं मेरे पास जिनको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल दवाई लोग खाते हैं
और बड़ा अचंभित होता था शुरू में ऐसे लोगों के बारे में जान करके, लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जो दवाई लंबे समय के लिए खाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ये सुनता हूँ, क्योंकि दवाइयों की उनको ज़रूरत थी ही नहीं। उनको दवाइयों की ज़रूरत थी ही नहीं। उन्होंने जिस मकसद के लिए दवाई खाई थी, खुद को ठीक करने के लिए, वो ठीक हुए ही नहीं। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 15 साल के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। तो इसलिए दवाई से भी ओसीडी ठीक नहीं होती है। मैं इसलिए ही ये बात आपको बार बार कहता हूँ, इसलिए मैं ये बात आपको बार बार कहता हूँ। और इसलिए ये भी साबित हो जाता है कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी नहीं होती है। सेरोटोनिन की कमी नहीं है ओसीडी के होने का कारण, क्योंकि सेरोटोनिन की कमी को तो कोई भी पूरा कर सकता है, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने की जो दवाई होती है उनको खा करके, और 1 ही महीने के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। नेचुरल तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाना, लेकिन फिर भी तो पेशेंट ठीक नहीं होता है। हमारे अंदर हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे होते रहते, वो कोई बीमारी का कारण नहीं है। सेरोटोनिन नीचे ऊपर हो जाता है, उसमें कोई बीमारी नहीं बनती है, वो कोई बीमारी का कारण नहीं है। आपके अंदर विटामिन डी अगर कम हो जाता तो वो बढ़ जाएगा, कैल्शियम कम हो जाता तो वो बढ़ जाएगा, कोई बीमारी थोड़ी है। वैसे ही सेरोटोनिन है, वैसे ही बाकी के हार्मोन्स होते हैं, अगर वो कम होते तो वो बढ़ाए जा सकते हैं और बहुत जल्दी बढ़ाए जा सकते हैं। 1 महीने के अंदर किसी भी चीज़ को बढ़ाया जा सकता है, आराम से बढ़ाया जा सकता है, नेचुरली भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ओसीडी का पेशेंट ठीक नहीं होता है तो सेरोटोनिन कारण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सेरोटोनिन अगर कारण है तो सेरोटोनिन के बढ़ने के बाद पेशेंट को ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि वो कारण तो अब ठीक हो गया है ना। सेरोटोनिन की कमी को आप बता रहे थे ना ओसीडी के होने का कारण, लेकिन उसकी कमी तो पूरी हो जाती है दवाई खा करके, फिर क्या बच जाता है जो पेशेंट ठीक नहीं होता है। सेरोटोनिन की कमी को हम बताते हैं ना, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, बाकी लोग भी बताते हैं कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी आपको होती है, तो उसकी कमी को तो पूरा कर देगा कोई भी, मैं भी कर दूँ, आप भी खुद भी कर लोगे, दवाई खा करके भी कर सकते हो, नेचुरली भी कर सकते हो। लेकिन उसकी कमी के पूरे होने के बावजूद आप ठीक क्यों नहीं होते हो, इसका जवाब किसके पास है? आपको पूछना भी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसने ये कह के आपको दवाई दी है कि सेरोटोनिन की कमी आपके अंदर हो गई है, उसकी वजह से आपको ओसीडी है, लो ये दवाई खाओ, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो आपको 1 महीने के अंदर दवाई खानी चाहिए। अब क्या गड़बड़ होती है, वो क्या कह देते हैं कि आपको तो बहुत टाइम के लिए दवाई खानी पड़ेगी, 1 साल के लिए दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ है। इतना टाइम नहीं लगता है, 1 साल दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी हार्मोन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर जिसको बढ़ाने के लिए 1 साल दवाई खानी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। 1 महीना पर्याप्त है, काफ़ी है, बहुत है। 1 महीने के अंदर अंदर ही आप उसकी कमी को पूरा कर लोगे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हो। इसलिए ओसीडी एक बीमारी नहीं है जो सेरोटोनिन की कमी की वजह से होती है। अब तीसरा रीज़न समझेंगे, और इसमें यह भी समझेंगे कि ओसीडी फिर होती क्यों है। तीसरा रीज़न आपको काफ़ी कुछ समझाएगा, और ये है वहम। और यही है ओसीडी का असल कारण। इसी की वजह से ओसीडी की शुरुआत होती है, वहम के कारण। और वहम का आना कोई बीमारी नहीं है, इसको आपको समझना है। आपको क्या होता है, वहम होता है। किसको नहीं होता है, मुझे वो इंसान ला करके दिखाओ। किसको वहम नहीं होता, मुझे वो इंसान मेरे सामने खड़ा करो कि इस बंदे को किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का, कभी भी कोई भी वहम आज तक नहीं हुआ है, मुझे ये बताओ। मुझे वो इंसान ला करके आप दिखाओ कि जिस इंसान को जीवन में कभी कोई वहम हुआ ही नहीं है। हो जाता है वहम होना या वहम वाले विचार आना तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन उस वहम के अंदर फंस जाना, उसको सच मान लेना, उससे डर जाना, उससे घबरा जाना, ये दिक्कत है। और ये सब क्यों होता है?
नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, मन की समझ ना होने के कारण, ये है ओसीडी का कारण जो कोई भी आपको नहीं बताता है। शायद किसी को पता भी नहीं है ये बात, क्योंकि ये वही जान सकता है जिसने मन को जाना है। और मन को किसने जाना है? जिसने खुद को जाना है। जिसने खुद को जाना है उसी ने अपने मन को जाना है। और हम सोचते हैं कि किताबें पढ़ के, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ के हम साइकोलॉजी को समझ लेंगे, इस मन को समझ लेंगे, इस मन को समझ लेंगे। इट्स रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड नॉनसेंस एज वेल। बिकॉज किताबें पढ़ने से, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने से आप साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते हो। किताबें पढ़ने से साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। समझना पड़ता है ध्यान से, खुद को समझना पड़ता है, मन से खुद को अलग करना होता है, फिर मन को जानना होता है, देखना होता है, समझना होता है, समझना होता है मन को, फिर मन समझ में आता है। और जैसे ही मन समझ में आ जाता है आप अपने मन से मुक्त हो जाते हो। सफरिंग का दी एंड हो जाता है, ओसीडी का भी दी एंड हो जाता है। जो भी मानसिक समस्या आपको होती है उन सब का दी एंड हो जाता है, क्योंकि आपने मन को समझ लिया है। जिस चीज़ को समझ लिया है वो चीज़ आपको कैसे परेशान कर सकती है, मुझे ये बताओ। वही चीज़ आपको परेशान करेगी। जिस चीज़ को आपने नहीं समझा है वही आपको परेशान कर सकती है। लेकिन जिस चीज़ की आपको गहरी समझ है, मन की अगर आपको गहरी समझ है, मन को अगर आप जानते हो, तो मन कैसे आपको परेशान कर देगा? कैसे आपको परेशान कर देगा? नहीं कर सकता। तो ये बात आपको समझनी है। वहम को सच नहीं मानना है, यही तो हम गलती करते हैं। वहम को सच मान लेते हैं और डरने लग जाते हैं, एक झूठ से डरने लग जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसमें कोई रियलिटी ही नहीं है, जिसमें कोई बात है ही नहीं, जो कुछ हमारा बिगाड़ सकता ही नहीं है, उससे हम डरने लग जाते हैं और परेशान होने लग जाते हैं। तो ये हमें समझना है कि वहम मुझे आ रहा है और इस वहम से मुझे लड़ना नहीं है। और इस वहम का आना भी कोई बीमारी नहीं है, इस वहम का आना भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस वहम से लड़ना, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर मैं परेशान हो जाता हूँ, वहाँ पर मुझे दिक्कत होना शुरू हो जाती है। सबको वहम आता है, किसको वहम नहीं आता है? सबको आता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, अलग अलग वहम लोगों के मन में आते हैं। लेकिन जो उनको समझ लेता है वो कभी परेशान होता नहीं है, और जो उनको समझे बगैर उनसे लड़ने लग जाता है, उनसे भागने लग जाता है, वो उन वहम के चक्कर में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है। ये बातें आपको समझनी हैं। 3 रीज़न मैंने आपको बताए। पहला मैंने आपको बताया कि ओसीडी में जो आपको थॉट आते हैं वो नेचुरल हैं, बाकी लोगों को भी आते हैं, बहुत लोगों को आते हैं, बहुत लोगों को आते हैं। दूसरा मैंने बताया सेरोटोनिन की कमी के कारण ओसीडी नहीं होती है, क्योंकि सेरोटोनिन की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन करने के बाद भी ओसीडी ठीक नहीं होती है। तो इसका मतलब सेरोटोनिन रीज़न नहीं है, क्योंकि जिस कमी के कारण अगर आपको वो प्रॉब्लम हो रही है तो उस कमी को अगर पूरा कर दिया जाए तो वो ठीक हो जानी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। तो सेरोटोनिन कारण नहीं है। तीसरा वहम की अभी हमने बात करी, वहम के कारण ये शुरू होती है। वहम जब आता है इंसान के मन में तो वहम से जो लड़ने लग जाता है वहाँ से दिक्कत होती है, क्योंकि वहम तो सबको आता है, बहुत लोगों को आता है, लेकिन सबको परेशान नहीं करता है। वही बात है, समझ की बात है। सबको परेशान नहीं करता है, सबको परेशान नहीं करता है। आता सबको, लेकिन परेशान सबको नहीं करता है। किसको करता है? जो डरता है, जो उस वहम को सच मान के बैठ जाता है, जो उस झूठ में सच ढूंढने लग जाता है। तो यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ परेशानी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत कुछ आज हमने सीखा और बहुत कुछ आज हमने जाना, और इस बात को फैक्ट्स के साथ आज हमने समझा कि ओसीडी एक बीमारी नहीं है, एक बीमारी नहीं है।
सिर्फ एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है जो नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, अपने मन की समझ ना होने के कारण हमें हो जाती है। अपने मन से लड़ने के कारण, अपने मन से डरने के कारण, अपने विचारों से डरने के कारण हमें हो जाती है। तो इसको हमें सुधारना है और इसका सुधारने का तरीका है समझ। तो अपनी समझ पर हमें ध्यान देना है, अपनी समझ को हमें सही करना है और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाना है। इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाना है, इस OCD से, सफरिंग से, सब चीज़ों से आपको मुक्त हो जाना है। और इसी उद्देश्य के साथ आज ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बातें आज आपको समझा रहा हूँ। और मुझे आशा है कि आपने अच्छे से, गहराई से ये सब बातें समझी होगी और कुछ ऐसा जाना होगा जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उम्मीद रखिए, हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए। ठीक हो जाती है ये समस्या, बिल्कुल इनक्योरेबल नहीं है, 100% क्योरेबल है। ये इनक्योरेबल नहीं है OCD, 100% क्योरेबल है। इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, वो है समझ। समझ पर ध्यान देना है और बीमारी की तरह नहीं देखना है इसको, बिल्कुल भी नहीं। बीमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको समझनी है। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए।